हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं, जिसमें एक पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में मैंने बता चुका था कि 2 टाइप्स की रिएक्शन देता है, जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और सेकेंड जब ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, जिसमें हम जब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है वो वाली रिएक्शंस अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसके सारे वीडियोस पहले वॉच कर लेंगे, फिर अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद RMgX। व्हाट इज दिस? व्हाट इज RMgX? दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको और क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बहुत अच्छे से मैंने और भी बताया है। आप अगर मेरे चैनल में देखेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर, तो आप पहले उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एल्काइल, इट मींस R, मैग्नीशियम, एंड X मींस हैलोजन, कोई भी हैलोजन। उसके साथ ये क्या फॉर्म करता है? तो व्हेन अल्कोहल गेट रिएक्ट विद एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपको याद रखना है, आपको नाम से याद रखना है। ओके, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो यहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा आपका कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहलाता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो व्हेन अल्कोहल गेट रिएक्ट विद एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या फॉर्म करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो मैंने क्या बताया था, ये कौन सी रिएक्शन है? ये न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शन है, जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जहाँ पे ये हाइड्रोजन को क्या करता है? इजीली रिलीज करता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक टाइप की, न्यूक्लियोफाइल के जैसे जब एक्ट करता है वो वाली रिएक्शंस कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा R, O और H, ये वाला बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो O और H, इट मींस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो व्हेन अल्कोहल गेट रिएक्ट विद एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट फॉर्म्स RH। तो RH का मतलब क्या है कि यहाँ से OH जो है वो हट गया है यहाँ से, और उसकी जगह कौन ऐड हो गया है? आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ओके, तो ये क्या कहलाता है आपका? कौन सी रिएक्शन है? ये आपकी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेथेनॉल का एग्जांपल लिया है। मेथेनॉल को रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ में? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो इसको चेंज करना है हमको, किस में चेंज करना है? एल्केन में चेंज करना है। तो एल्केन में चेंज करने के लिए इतने पार्ट को रिप्लेस कर देंगे और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? एल्केन बन जाएगा। बिकॉज ये एल्काइल वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है उसको एल्केन बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो बनेगा मैग्नीशियम Br और OCH3, ये जो असाइल पार्ट कहलाता है, ये OCH3 एल्कोक्सी पार्ट जो है वो यहाँ पर ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या फॉर्म कर रहा है? एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है, ये हम लैब में भी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब लैब में अल्कोहल का टेस्ट करना होता है तो ये सबसे सिंपल रिएक्शन होती है, जिसको हम करके पहचानते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है, जो 11th-12th में हमको ऑर्गेनिक का टेस्ट करने के लिए अल्कोहल जनरली दिया जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी रिएक्शन है। हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल है उसमें थोड़ा सा एसिड ऑर्गेनिक में जब भी एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब ऐड करते हैं तो फ्रूटी स्मेल आती है। तो इससे कंफर्म होता है कि जो गिवन कंपाउंड है वो अल्कोहल है। ये फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? वो होती है एस्टर्स की। ये फ्रूटी स्मेल जो होती है, फ्रूट से स्पेसिफिक स्मेल आती है, तो फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? एस्टर्स की होती है। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इट फॉर्म्स एस्टर्स। ये एस्टर्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो एस्टरिफिकेशन भी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रिएक्शन है वो एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। एसिड कैटालाइज्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे एसिड जो है वो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है H+ आयन, इट मींस रिएक्शन को कैटालाइज कौन कर रहा है? जो एसिड है, एसिड कैटालाइज है इसलिए H+ आयन है यहाँ पर। तो इसके लिए रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हैं।
एज ए कैटलिस्ट वो यहाँ पर यूज होता है। इसकी जगह ड्राई HCl गैस भी हम ले सकते हैं, ओके, कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl गैस भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ when acid or carboxylic acid get react with alcohol in presence of H2SO4, concentrated H2SO4, it forms an ester। ये एक एस्टर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ये क्या कहलाती है, ये जो प्रोसेस है वो एस्टरिफिकेशन कहलाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और है कि ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ली चैटलियर का प्रिंसिपल आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ली चैटलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस बने हुए वाटर को हम यहाँ से हटाते जाएंगे, अगर हटाते जाएंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि बना हुआ जो बाय प्रोडक्ट है यहाँ पर या जो रिएक्टेंट है, सॉरी जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पर, अगर हम उसको हटाते जाएंगे रिएक्शन मिक्सचर में से, जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर किसी भी एक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है तो जो रिएक्शन है वो बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करेगी, अगर प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है जाएगी। तो अगर हम यहाँ बने हुए प्रोडक्ट को अगर हटाते जाएंगे तो जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट सिमिलर हमने एक एग्जांपल ले लिया, एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल। कौन सी रिएक्शन है, एसिड कैटलाइज्ड है तो कंसंट्रेटेड H2SO4, ये H+ आयन जो है वो यही डिनोट कर रहा है। अब यहाँ से H2O जो है, यहाँ से आप H2O को बाहर कर दो, यहाँ से H2O जो है हमने बाहर कर दिया, क्या बन रहा है, RCOOR, RCOR, एक एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो जो H2O यहाँ से OH ले लिया, यहाँ से H ले लिया, H2O को हमने एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर कर दिया, तो इथाइल एसीटेट एक एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, इथाइल एसीटेट फॉर्म हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से आती है एस्टरिफिकेशन। इवन लैब में भी आप अल्कोहल का जब टेस्ट करते हैं तो इसी से करते हैं। थोड़ा सा अल्कोहल ले लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप लेते हैं और कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, जनरली एसिटिक एसिड लेते हैं और एथेनॉल लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं तो फ्रूटी स्मेल आती है। इससे कंफर्म हो जाता है जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट विल बी अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल, वो जो कंपाउंड है वो। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज असाइलेशन। असाइलेशन, ये क्या कहलाता है, असाइलेशन। तो असाइल ग्रुप क्या कहलाता है आपका, RC डबल बॉन्ड O, RCO भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो ग्रुप है वो असाइल ग्रुप कहलाता है, ये ग्रुप जो है वो असाइल ग्रुप कहलाता है। तो इस ग्रुप का ऐड हो रहा है अल्कोहल में, ये ग्रुप ऐड हो रहा है, अभी हम देखेंगे। इसलिए ये प्रोसेस जो है असाइलेशन भी कहलाती है, ये असाइलेशन भी कहलाती है, ध्यान रखना है। RCO ग्रुप इज नोन एज असाइल ग्रुप, ये एल्केनॉइल या असाइल ग्रुप कहलाता है। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज असाइलेशन। नाम से भी याद रखना है, जैसे कि ये एस्टरिफिकेशन था, ये असाइलेशन है, तो ये नाम से भी आपको याद रखना है, नाम से भी स्पेसिफिकली ये रिएक्शंस आती हैं। तो इसके लिए एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड है ये। एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हैं अल्कोहल के साथ में, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का, यहाँ पे भी एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो और HCl गैस जो है यहाँ से रिलीज हो रही है। फिर से ये जो हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम ऐसी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से H+ आयन हट जाएगा, यहाँ से Cl- आयन हट जाएगा और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा, RCOOR, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्रोसेस जो है वो असाइलेशन कहलाती है, असाइलेशन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है बहुत, आपको ध्यान रखना है। क्यों असाइलेशन कहलाती है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था, R और H था। इतने को हटा करके हमने फिर से कौन सा ग्रुप जो है वो ऐड किया है, RCO ग्रुप। तो ये RCO ग्रुप जो है वही क्या कहलाता है, असाइल ग्रुप। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और RCO ग्रुप को ऐड कर दिया, उसको ऐड करने से बन गया एस्टर, इसलिए ये क्या कहलाता है, असाइलेशन। एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हमने एसिटिल क्लोराइड लिया है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं इथाइल अल्कोहल के साथ, तो इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर और HCl गैस जो है वो रिलीज हो रही है। तो दैट इज असाइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। ये जो है एसिड
क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हैं। जो एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है और एसिड अमाइड है, ये सारे क्या हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो अब सिमिलर यहाँ पे भी हम देखते हैं अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ में, एसिड एनहाइड्राइड के साथ में। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, यहाँ पर हम जो बेस ले रहे हैं वो है पिरिडीन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पिरिडीन, बहुत अच्छा बेस है ये। तो पिरिडीन का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो यहाँ पर दो चीजें फॉर्म हो रही है, एक तो एस्टर और दूसरा एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो देखेंगे साथ ही साथ यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो एस्टर और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों ही यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है, एक एस्टर और दूसरा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर से एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, उसकी रिएक्शन कराई है हमने किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इतना पार्ट जो है वो एसिटिक एसिड का ही दिख रहा है, CH3CO। तो ये एसिटिक एसिड का ही पार्ट है, इसलिए इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। जो पिरिडीन बेस होता है उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एक एस्टर का फॉर्मेशन होगा और एक बन जाएगा एसिड, कौन सा, एसिटिक एसिड और इथाइल एसीटेट। तो इस तरीके से ये जो है वो किसकी रिएक्शंस है, अल्कोहल की रिएक्शंस हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शंस होंगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेरे जो वीडियोस हैं थोड़े शॉर्ट होते हैं बिकॉज आपको प्रॉपर रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है, ताकि जो भी आपके डाउट्स है, ये 4 रिएक्शंस हमने कंप्लीट किए हैं, आपके इनके जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू।